आज हम लोग एमसीए का बात करते हैं। एमसीए में आप लोगों का रीजनिंग में कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो रीजनिंग के सिलेबस का बात करेंगे। एमसीए में वैसे आपका मैथ्स आता है, कंप्यूटर आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, तो हम रीजनिंग का बात करेंगे। ठीक है, एमसीए के रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में है। बाकी बैंक का हम वीडियो अपलोड कर दिए, एसएससी का अपलोड कर दिए। ठीक है, तो पहले आप टॉपिक देख लो कौन से टॉपिक हैं, फिर उसमें कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो भी हम आपको बताएंगे। तो टॉपिक आप नोट कर लीजिए। वर्बल का आता है और नॉन वर्बल भी कुछ पार्ट आता है, वो हम आपका अभी बताते हैं कौन सा आता है। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका अल्फाबेट। दूसरा आपका है कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा टॉपिक है, मार्कर चेंज कर देते हैं। तीसरा टॉपिक आप लिख लो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस। चौथा टॉपिक आपका है एनालॉजी। पांचवा टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन। छठा टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन। सातवां टॉपिक है आपका कोडेड इनइक्वालिटीज। देखो अल्फाबेट का ऑलरेडी मेरा सारा वीडियो अपलोड है, सारा मतलब 80% आपका अपलोड कर दिए। कोडिंग डिकोडिंग का भी आपका अपलोड है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस का भी है, एनालॉजी भी है, ब्लड रिलेशन का आपका करना है। ब्लड रिलेशन में आपके जो क्वेश्चन के टाइप होते हैं वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन हो सकता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो सकता है, पॉइंटिंग टू अ पर्सन और पैराग्राफ, ये आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन का आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। अल्फाबेट का भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन दे देगा। कोडिंग डिकोडिंग का आपका कभी कभी 2 दे देता है, कभी कभी 3 से 4 भी दे देता है। अल्फा न्यूमेरिक का आपका 1 से 2 क्वेश्चन दे सकता है। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन का 1 क्वेश्चन देता है, कभी कभी ये नॉन वर्बल में भी दे देता है। ब्लड रिलेशन का अगर आपका पैराग्राफ दे देगा तो हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन दे दे, पॉइंटिंग वाला देगा तो हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन दे दे, और अदरवाइज जो कोडेड फॉर्म में रहेगा उसका भी आपका कोडिंग दे देगा, डायरेक्शन देगा, उससे रिलेटेड आपका 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है। कोडेड इनइक्वालिटीज में आप लोगों के जो सिलेबस में है वो आपका डायरेक्शन दे देगा, डायरेक्शन में कोडिंग दे देगा, उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर सॉल्व करना होगा। कौन कौन सा कॉन्क्लूजन आपका करेक्ट है, कॉन्क्लूजन 1 2 3 कॉन्क्लूजन मैक्सिमम आपका दे देगा। डायरेक्ट कोडिंग भी किया हुआ भी आपका दे सकता है। तो ये पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट इसको रब करके फिर नेक्स्ट करते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए, खींच लो आप इसका। हो गया, चलो इसको रब कर देते हैं। 7 हो गए। आठवां चैप्टर आपका है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर का भी हम आपका वीडियो अपलोड कर दिए, वो आप देख लीजिएगा। 9th चैप्टर आपका है क्यूब एंड डाइस। 10th चैप्टर है आपका, अच्छा क्यूब एंड डाइस में आपका अपोजिट फेसेस फाइंड करना रहेगा। ठीक है, इसमें आपका बहुत टाइप का क्वेश्चन है, तो वो हम अगर देखेंगे धीरे धीरे आपका उसका भी क्लास करा देंगे। क्यूब एंड डाइज में आपका पेंटेड अनपेंटेड वाला एमसीए में नहीं आता है,
तो वो आप स्किप कर सकते हो। 10th आपका है डायग्राम इंटरप्रिटेशन। डायग्राम इंटरप्रिटेशन। 11th टॉपिक है आपका डायरेक्शन टेस्ट। 12th है आपका इनपुट आउटपुट। देखो डायग्राम इंटरप्रिटेशन में आपका 3 या 4 टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है। डायरेक्शन टेस्ट में आपका भी, इसमें भी आपका 5 से 6 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इनपुट आउटपुट आपका पहले आता था एमसीए में, बट आप लोगों के सिलेबस में है, वो कभी दे सकता है, देगा तो बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन देगा, बट आज से 10-12 साल पहले इनपुट आउटपुट आया था पुणे एमसीए में। उसके बाद इनपुट आउटपुट हम कहीं नहीं देखे। ऑलरेडी हमें भी 18 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते एमसीए का, तो मुझे आइडिया है कि कहाँ पे कौन सा आया है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट आप हल्के से देख सकते हो, बाकी उसका उतना अभी नीड नहीं है, बट आप लोग के सिलेबस में है तो आप लोग पढ़ ही लेना। अदरवाइज बाद में बोलोगे कि नहीं मैम तो बोली थी कि स्किप कर देना, तो पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर 13 आपका है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड। अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड। इसमें आपका 5 या 6 वर्ड गिवन रहेंगे, उनको लॉजिकली अरेंज करना होगा। 14 आपका आ गया नंबर टेस्ट एंड टाइम सीक्वेंस। इसमें आपका सीरीज गिवन रहेगा, उस सीरीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है। इसमें भी आपका कम से कम 7 से 8 पैटर्न रहता है, तो वो भी हम कराएंगे। तो ये टोटल 14 चैप्टर आपके हो गए, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट खींचना हो वो भी आप कर सकते हो, फिर हम इसे भी रख कर देते हैं। हो गया। शायद हम 14 टॉपिक करा दिए थे। 15th में आपके आते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ आपका रहता है, कहीं आपका पजल के फॉर्म में भी दे देता है, जो आपका वो सिलेबस रहेगा उसमें भी। तो इसमें आपका पैराग्राफ रहेगा। पैराग्राफ में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड पैराग्राफ रहेगा, कंडीशनल बेस्ड पैराग्राफ रहेगा, मर्ज करके आपका बहुत सारा पैराग्राफ दे देगा, तो उसका आपका पैटर्न अलग अलग रहेगा पैराग्राफ का। तो इसमें आपका देख लेना, इसमें भी बहुत टाइप का पैराग्राफ आता है। कंडीशनल बेस्ड और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड आपका 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। 16th आपका रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक चैप्टर है, इसमें आपका टेबल के थ्रू हम लोग पैराग्राफ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये भी पैराग्राफ का ही एक पार्ट है। 17 नंबर है आपका नंबर पजल। नंबर पजल में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका दे सकता है। पैराग्राफ का जब भी रहेगा तो हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी आपका 5 भी दे देगा। एटीन्थ चैप्टर आपका रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट का एक पार्ट ऑलरेडी अभी अब तक हम अपलोड कर दिए, अब नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ही अपलोड करेंगे उसका। 19 चैप्टर सीरीज। सीरीज में आपका 3 टाइप का सीरीज आएगा। एक आपका अल्फाबेट से रिलेटेड होगा, दूसरा आपका नंबर से रिलेटेड सीरीज होगा, और इसी में थर्ड पैटर्न आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगा। अच्छा, जो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस हम कर रहे थे वो ये टॉपिक नहीं है, ये अलग है। ठीक है,
तो सीरीज का भी ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर दिए, आप देख लीजिएगा उसका भी पैटर्न। 19 के बाद 20th चैप्टर आपका आ जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में जो आप लोगों को पढ़ना है सिटिंग अरेंजमेंट का, वो आप लोगों को फेसिंग इनसाइड वाला आप लोगों के सिलेबस में है, फेसिंग आउटसाइड आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। और जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा आपका आसान क्वेश्चन आएगा, टेंशन इसलिए नहीं लीजिएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, आप लोग आराम से बना पाओगे। बट हाँ, प्रैक्टिस पहले से करते रहना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अचानक कोई चीज मिल जाएगी तो डर जाओगे ना, घबरा जाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है, किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस मस्ट है। तो ये 20th चैप्टर ये हम करा दिए, आप इसे भी नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका भी खींच लीजिए, फिर हम इसको रब कर देते हैं। हो गया? इक्कीसवां चैप्टर सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में अब आप लोगों का जो रहेगा, जो 4 टाइप के आपके स्टेटमेंट तो रहते ही हैं, ऑल में है, सम में है, नो में है, सम नॉट में आपका स्टेटमेंट। कहीं कहीं आपका दे देगा ईच, एवरी, एनी, इस टाइप के भी स्टेटमेंट आ गए, ओनली अ फ्यू, ठीक है। और पॉसिबिलिटी से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में आ गए। तो सिलोजिज्म का अगर आपको क्वेश्चन देगा तो 2 से 3 आपका सिलॉग से दे सकता है। वेन डायग्राम, सिलोजिज्म का और वेन डायग्राम का ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड करते हुए, उसे आप देख लीजिएगा। सिलोजिज्म हम आपका 150 मेथड से कराएं, जिसको 150 मेथड से करना है तो वो उसके थ्रू कर ले। और कहीं कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट में वहीं पे पूछ ले, तो हम उसका रिप्लाई वहीं दे देंगे। वैसे तो डाउट नहीं होता है, मेरे पढ़ाने के बाद जनरली स्टूडेंट को डाउट नहीं होता है, फिर भी हो सकता है कोई ऐसा चीज़ हम नहीं एक्सप्लेन करे हों तो आप मेरे से पूछ सकते हो। वेन डायग्राम में भी आपका हम इसका भी वीडियो अपलोड कर दिए, वेन डायग्राम भी आप वहां से करके देख लीजिएगा। इसके अलावा आपका 23वां चैप्टर स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे स्टेटमेंट एजम्पशन। इसमें आपका 1 से 2 क्वेश्चन दे सकता है, जरूरी नहीं है, देखिए इसीलिए हम बोल रहे हैं दे सकते हैं। आप लोग के अभी तक देखो 23 चैप्टर हैं, तो जरूरी थोड़ी ना कि हर एक से आपका 1-1, 2-2 क्वेश्चन दे ही। कोई चैप्टर स्किप कर देगा, किसी से हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन दे दे, बट इससे ज्यादा नहीं देगा, जनरली 1 ही क्वेश्चन देता है। 24 फिर भी इसीलिए हम 1 से 2 रख दिए कि हो सकता है कभी 1 से 2 देते, बट जनरली आपका 1 ही रहता है। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन में भी 1 से 2 आपका क्वेश्चन रहेगा। 25वां टॉपिक है आपका स्टेटमेंट आर्गुमेंट, ठीक है। इसमें भी आपका 1 हो सकता है, 1 इससे दे दे, 1 इससे, या 1 इससे, तो ऐसे टोटल आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो 1 से 2 आएंगे। स्टेटमेंट में भी आपके बहुत सारे टॉपिक हैं, सिर्फ यही नहीं है, तो टोटल स्टेटमेंट से रिलेटेड आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका दे सकता है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट। 26वां आपका है स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन। अच्छा, स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन, अब आप बोलोगे इसमें भी, सिलॉग्स में भी तो स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन होता है, तो ये लॉजिकली होता है और ये लॉजिकली नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आप अपनी भावनाएं नहीं डाल दीजिएगा, ये चैप्टर अलग से सॉल्व किए जाते हैं। ये जो होते हैं इसमें देखा जाता है कि जो स्टेटमेंट है वो क्या बात बोल रहा है, उसने ये बात बोली है तो क्यों बोली है, क्या सोच करके बोली है, उसके दिमाग में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये कुछ स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके टॉपिक है, तो ये भी दे देगा। इसमें भी आपका जब भी स्टेटमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी टॉपिक रहेगा तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपका दे देगा। नॉन वर्बल में जब भी आपका रहेगा तो नॉन वर्बल में आपका ग्रुपिंग से रिलेटेड दे देगा। ग्रुपिंग आपका दे देगा 28, वाटर एंड मिरर इमेज दे देगा 20। ये पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम कर देते हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए ये यहां से यहां जा रहा है, स्लाइड हो रहा है। चलो अच्छा कर लो आप। चलो अच्छा इसी में कर देते हैं क्वेश्चन। इसमें 29 में आपका एनालॉजी 30th चैप्टर क्लासिफिकेशन, तो इनसे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन दे देगा। आप लोगों के में पेपर फोल्डिंग अभी तक नहीं आया है, आगे भी उम्मीद नहीं है, डॉट सिचुएशन भी नहीं है। हालांकि हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए इसका, तो आप लोग देख लीजिएगा अगर देखना है, क्योंकि कभी कभी होता है जब कंपनी आप लोगों की प्लेसमेंट के लिए आएगी तो उसमें कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। बहुत सारी कंपनी रीजनिंग बाद में पूछती है, तो आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा तो कम से कम वहां तक सोच सकते हो। जैसे हमारे पुराने स्टूडेंट हमको आकर के बताते थे कि ये कंपनी आई है, उसमें रीजनिंग भी पूछा गया था हम लोग से। तो आप लोग एमसीए के दौरान जो रीजनिंग पढ़ रहे हो वही सारा रीजनिंग आपका जब कंपनी आएगी प्लेसमेंट के लिए तो आप लोगों का फिर से वही सब करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर देना और नोटिफिकेशन जरूर आप लोग ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एमसीए के एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो इसी में हम जितना भी होगा आप लोगों का हो सकता है सारे टॉपिक का एक एक करके आपका रिवीजन करा दें। तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन अगर ऑन होगा तो आप लोग को पास कम से कम इंफॉर्मेशन जाएगा, तो आप लोग देख तो सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जब एग्जाम होगा तो हम आपको पहले से ही ऑल द बेस्ट बोल दे दें। अच्छे से एग्जाम देना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ये मान के चलना कि आपको सब कुछ आता है। टेंशन फ्री होकर के जब एग्जाम दोगे ना तो देखिएगा क्या मस्त एग्जाम जाएगा आपका, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तो और किसी को कोई भी डाउट हो कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में, तो आप मेरे को उसमें कमेंट में मेंशन कर देना, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में। सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो फिर बताइए।